हाँ? हेलो बच्चों, आज हम फोर्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपके सामने कोई कुर्सी रखी हो और आपको उसे हिलाना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप कह सकते हो, अरे कुर्सी हिलो, यहां से वहां चले जाओ, और कुर्सी अपने आप चले जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं, आपको इसके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। आपको धक्का देके कुर्सी को हिलाना होगा, या आप किसी और को भी कह सकते हैं। पर सबसे जरूरी बात है, बिना पुश करे कुर्सी अपने आप नहीं हिलेगी, या तो आपको या किसी और को धक्का देके कुर्सी को हिलाना पड़ेगा, है ना? इसी प्रकार अगर आपको कुर्सी को आपकी तरफ लाना हो तो आपको खींच के अपनी ओर लाना पड़ेगा। इस धकेलने को यानी पुश करने को या खींचने को यानी पुल करने को फोर्स कहते हैं, यानी शक्ति या बल। आप कोई भी चीज को बिना फोर्स या शक्ति के हिला नहीं सकते। जैसे कि गेंद को फेंकने के लिए शक्ति चाहिए रहती है, कोई हल्के सामान जैसे कि पेंसिल को उठाने के लिए आपको कम शक्ति या फोर्स की जरूरत पड़ती है, और कोई भारी वस्तु जैसे कि टेबल को उठाने के लिए या धक्का देने के लिए आपको ज्यादा शक्ति या फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब हम एक और फोर्स के बारे में सीखेंगे। अगर आप कोई गेंद को किक करते हो या फेंकते हो तो गेंद घूमने लग जाती है जमीन पर, है ना? पर क्या गेंद पूरे समय घूमती रहती है कि वो थोड़े समय में रुक जाती है? हाँ, वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। तो बॉल को किसने रोका? बॉल को रोका एक प्राकृतिक फोर्स ने, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन तब होता है जब दो चीजें आपस में रगड़ती है। तो बॉल कैसे रुकी? क्योंकि गेंद के जमीन पर रगड़ने के कारण जमीन पर फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ, जिसने गेंद को रोक दिया। कैसे? आपने एक फोर्स लगाया जिसके कारण गेंद आगे गई, और जमीन और गेंद के रगड़ने के कारण जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हुआ, उसने गेंद को रोकना चाहा। तो इन दोनों फोर्स के बीच में मुकाबला हुआ। पहले आपका वाला फोर्स गेंद को कुछ दूर तक ले गया, पर बाद में फ्रिक्शनल फोर्स भारी पड़ गया और वह गेंद को रोकने में कामयाब हो गया। अब एक ही तरह की दो गेंदें लीजिए। एक गेंद को समतल भूमि पर और दूसरी गेंद को खुरदरी जमीन पर यानी रफ जमीन पर फेंको, एक ही फोर्स लगा के। तो किस जमीन पर गेंद पहले रुकेगी? क्या आपको अंदाजा है? खुरदरी जमीन पर यानी रफ सरफेस पर गेंद पहले रुक जाती है। और ऐसा क्यों होता है? खुरदरी जमीन पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिसके कारण वह गेंद को जल्दी ही रोक लेता है।
समतल भूमि पर फ्रिक्शन कम होने के कारण गेंद काफी आगे तक जाती है और फिर रुक जाती है। फोर्स लगाने पर वस्तु हिलती है, जैसे कि गेंद को मारने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कोई भी चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे गेंद को पकड़ने में हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फोर्स का इस्तेमाल किसी भी वस्तु को हिलाने में या रोकने में ही नहीं, बल्कि वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस चित्र में देखिए, वह खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारकर उसकी दिशा बदल रहा है, ताकि सामने वाला खिलाड़ी को उसको मारने का मौका ना मिल सके। फोर्स का इस्तेमाल वस्तु के आकार को बदलने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। उस मुलायम गेंद पर फोर्स लगाने के कारण उसका आकार बदल गया। तो फोर्स का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जा सकता है, किसी वस्तु को हिलाने के लिए, या उसकी गति धीमी करने के लिए, या पूरी तरह रोकने के लिए, या चलती हुई वस्तु की दिशा बदलने के लिए, या उसके आकार बदलने के लिए। फोर्स का अर्थ है धक्का देना या खींचना। जब आपने फोर्स का इस्तेमाल किया कोई वस्तु पर और वह वस्तु हिली, तो उसे वर्क कहते हैं। तो बच्चों, कोई भी कठिन से कठिन कार्य करने से पहले अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा दीजिए, तो आपको बहुत सारा फोर्स मिलेगा और वह कार्य जरूर से पूरा होगा। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।